सभी का मैं आपके साथ मीरा राजपूत अपने शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए अब तमाम महिला पहलवान हरिद्वार पहुंच चुकी हैं, हर की पौड़ी पर पहुंच चुकी हैं, जो उन्होंने महज कुछ घंटे पहले खबर दी थी कि हम अपने तमाम मेडल्स को गंगा मां में विसर्जित करने वाले हैं। वो तमाम महिला पहलवान यहाँ पर पहुंच चुकी है और देखिए उसको समर्थन देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए नारेबाजी लगातार हो रही है, लोग यहाँ पर रुक गए। देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग चुका है, प्रशासन भी पूरा अलर्ट पर है। सबसे बड़ी बात है कि जो मेडल्स उन्होंने विदेशों में जीते, अब उन मेडल्स को यहाँ पर गंगा जी में विसर्जित करने वाली है। और उनकी यहाँ पर समर्थन करने के लिए कितने सारे लोग आए हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। तमाम लोग हुए दिख रहे हैं, पहलवानों को इंसाफ दो। हम लोग हरिद्वार से हैं, उनको समर्थन सभी हरिद्वार से हैं हम ही लोग। क्या कहना चाहती है महिला पहलवानों के समर्थन? आज दिल रो रहा है, आज हम लोग रो रहे हैं इन बेटियों को देख के, जिन बेटियों ने देश को सम्मान दिलाने का काम किया। आज वो बेटियों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वो ब्रजभूषण जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है और सरकार उसका साथ दे रही है। और जो देश की बेटियां हैं, जो हमारे पहलवान बेटियां हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके साथ किस तरह से पुलिस ने बर्बरता की है, पूरे देश ने देखा है। पूरे उत्तराखंड की बहू बेटियां उनके साथ में, और तब तक आंदोलन करती रहेंगी जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। यहाँ पर आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, एक मैसेज यहाँ से जा रहा है, क्यों आप इस काम को प्रशासन पर नहीं छोड़ देते? प्रशासन बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा भरोसा। लगातार प्रशासन पे कैसे भरोसा करें, क्योंकि प्रशासन भी तो इनके हाथ की कठपुतली है। तो किस पे विश्वास करें, किसके हाथ में सरकार है जिन्होंने पूरे देश को बेचने का काम किया है, जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े उससे जुमले करते हैं बड़े, और बेटियों के साथ में क्या होता है, उन्हीं के नेता उन्हीं के मंत्री बेटियों के साथ में सरेआम इस तरह की बर्बरता करते हैं, इस तरह का कुकर्म करते हैं और खुलेआम घूमते हैं। इसी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ हुआ, आज तक वीवीआई का पता नहीं चला, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है। इसलिए देश को ही जागना पड़ेगा, देश की बहू बेटियों को जागना पड़ेगा और सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा, तब इनको इंसाफ मिलेगा। आप कह रही है कि सरकार के कामकाज पर ही आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा उठ चुका है इन बेटियों को देख के। लगातार जो बेटियों के साथ देश में हो रहा है, उनको देख के हमारा सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं मानते। जिस तरह से वो नए संसद भवन के लिए कूच की, पैदल मार्च निकाला, उसी दिन उद्घाटन, उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भी बात है कि एक बहुत बड़ी इमारत तैयार हो रही थी। इस तरीके से भी देखा गया कि भाई प्रशासन के काम में आप खलल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ब्रजभूषण को सम्मान बिल्कुल खलल पैदा कर रहे हैं आप तमाम महिला को। वो कहा क्या करें, वो लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया वो बैठी हुई हैं और ब्रजभूषण को वहाँ पर सम्मान मिल रहा है, तो उन बेटियों को क्यों नहीं सुन रही? आज मोदी जी एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं इन बेटियों के लिए? बड़े वादे करने वाले, बड़े भाषण देने वाले मोदी जी आज इन बेटियों के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? आज देश की हर एक बेटी इनके साथ खड़ी है और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, हम लोग सड़कों पर इनके लिए खड़े रहेंगे, आंदोलन करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बातें यहाँ से निकल रही है और महिला पहलवानों ने अपने जो इतने सालों की कमाई थी, अब वो गंगा में विसर्जित करने जा रही हैं। कह रही हैं कि मेडल्स को विसर्जित करेंगे। कैसे इन तस्वीरों को देखा जाए, जल्दी से बताएं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो महिलाएं, जो खिलाड़ी हैं, अपनी आजीवन उनकी कमाई एक तरीके से मेडल, और उसको वो गंगा में भा रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उनसे यही प्रार्थना करें कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो भी विवश होकर के, जब ये अंधी बहरी गूंगी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। पॉस्को एक्ट के तहत जब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया, तो उसको अभी तक भी गिरफ्तार क्यों नहीं करा गया? नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो खुला घूम रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। क्या हो रहा है इस देश में? इस देश को लोकतंत्र ने लूट तंत्र बनाया जा रहा है। अनशन भी करने वाली है यहाँ से जाने के ठीक बाद। कैसे उन तस्वीरों को भी देखा जाए? दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री जी इस बात पर कोई सुध नहीं ले रहे, उसकी संसद सदस्यता नहीं रद्द कर गई, अब जाकर के उसकी जो देखिए किसी ने भी नहीं सोचा था, जो ये तमाम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जो इतनी मेहनत से उन्होंने जीता, कि वो कभी हर की पौड़ी पर आकर के ऐसे बैठेंगी और यहाँ पर आकर के अपने मेडल का विसर्जन। दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात, और इसकी सरकार को सुध लेनी पड़ेगी, उनको लेनी चाहिए। उनको ये बात सूझ नहीं रही कि खिलाड़ी रो रहे हैं। अरे वो कोई आरोप लगा रहे हैं, कुछ सोच समझ के वो आरोप लगा रहे होंगे।
अगर वो आरोप लगा रहे हैं, कुछ सोच समझ के वो आरोप लगा रहे होंगे। जिसके हाँ दूसरा पक्ष का तो ये है, ये तो कानून की प्रक्रिया है, पोक्सो एक्ट के तरह तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, बट नहीं हुआ है। क्यों? दूसरी बात, जिसके घर में बेटी है, जिसके घर में बच्चा है, उसको पता है एक पहलवान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पीढ़ी खत्म हो जाती है, परिवार खत्म हो जाते हैं एक ओलंपिक प्लेयर बनाने के लिए। जिसके खुद को बेटी ना हो, वो बेटी का दर्द नहीं समझ सकता। और आप सीधे प्रधान सेवक पर हमला कर रहे हैं इस मामले में। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। जिस दिन मेडल लेके आई थी फोगाट और ये बेटी हमारी, उन्होंने कहा था आप मेरे घर की बेटी हो। आज उन्होंने इतने दिन हो गए, उनका पता क्यों नहीं लिया घर की बेटी है तो? प्रकरण हो गया, जारी किया और अब तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जगह जगह इतना बड़ा प्रकरण हो गया। नहीं पता कर रहे आप। जब ओलंपिक से मेडल जीत कर गए, आप मेरे घर की बेटी हैं। जब ओलंपिक से मेडल जीत करके आए, तब प्रधानमंत्री जी ने उन्हें चाय पर बुलाया, और आज वो सरेआम इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, तो प्रधानमंत्री जी उसके सुध भी नहीं ले रहे। डूब मरने वाली बात है उनके लिए। अरे तो और कौन लेगा, और कौन लेगा, और कौन लेगा? कार्रवाई करनी चाहिए इस देश में, कार्रवाई करनी चाहिए इस देश में। थोड़ा तो विश्वास आप रखें। एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, और दूसरी तरफ जो महिला पहलवानों ने जिस पे आरोप लगाया था ब्रजभूषण सिंह पे, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उद्घाटन में मौजूद थे। बहुत शर्म की बात है, ये डूब मरने वाली बात है ये देश की सरकार के लिए। उस टाइम जिस टाइम उद्घाटन हो रहा था, उस टाइम बेटियों को खींच के उनकी इज्जत पे हाथ डाला हुआ था, उनकी टांगे खींची जा रही थी। ये इस देश का गंगा जल हाथ में लिया हुआ है और महिलाओं को यहाँ पर समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस दिन इस देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन इन महिलाओं को, इन खिलाड़ियों को साथ बर्बरता कर करके उन्हें मारा जा रहा था, उनको डिटेन करा जा रहा था। शर्म से डूब मरने वाली बात है उस दिन इस देश ने वो तिरंगा नहीं देखा जब तिरंगे की दुर्दशा करी हुई थी, और इन लड़कियों को खींच के फेंका जा रहा था। उस टाइम ने किसी को नजर आ रहा था, ना किसी ने बेटी की इज्जत नजर आई, और ना किसी ने तिरंगा नजर आया। उस दिन किसी ने कोई तिरंगा आ रहे हैं। हम इस मनसा देवी से यही अरदास करते हैं, इस गंगा जल को हाथ में लेके सच्चाई की जीत हो और इन दुष्टों का संहार हो। हम गंगा मैया के तट पे यही मांग रहे हैं बार बार, हे गंगा मैया। दुष्ट के तौर पर हाँ दुष्ट है, वो दुष्ट है। अगर आम आदमी पे ये हरिद्वार के ही पूरे लोग हैं, और सब धर्म के, सब पार्टी के लोग हैं, किसी धर्म किसी पार्टी से नहीं। लेकिन हम इसलिए आए हैं, हम अपनी बेटियों को यहाँ गंगा में ये अन्याय नहीं करने देंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको रोकेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे ऐसा अन्याय हरिद्वार की धरती पर ना हो कि हमारी बेटियों को यहाँ ये सम्मान गंगा में विसर्जन किया करना पड़े, जो कि गंगा ये मेडल उनकी मेहनत से है, ये किसी की बाप की बपोती नहीं है, ये उसके माँ बाप ने इतना। हाँ, कई लोग ये देश के पहलवानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, दुष्टों का सहार करो। अरे नरेंद्र ने सरकार तक कहीं इस सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि जब ये मेडल जीत करके आए तब क्यों नहीं बोले। अरे भाई, खैरात में मिले क्या उन्हें मेडल? अपनी मेहनत, खून पसीने की जो उन्होंने मेहनत करी उससे जीत के लाए, देश का गौरव बढ़ा, और शर्म नहीं आती इन लोगों को। वो उनका ऐसे उनके साथ आज जो ये बोल रहे हैं, आज क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने? आज क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने? आज तो ये बोल रहे हैं, उनको रो रहे हैं गंगा के तट पे, उस राजा को रो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग प्रधान सेवक पर ही सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, कहाँ से आप समर्थन देने के लिए इनको आए हैं? कैसे इन तस्वीरों को जो पूरा देश देखने वाला है? हम हरिद्वार से ही हैं, और हम पहलवानों के समर्थन में पिछले हम दिल्ली भी गए थे, दिल्ली से यहाँ पे भी यहाँ पर उनका समर्थन करने आए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हर की पौड़ी पर
इस तरह का जो व्यवहार हमारे खिलाड़ियों के साथ किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश की केंद्र की सरकार और पुलिस की जो बाबरता जो दिल्ली में देखी गई, वो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मेडल लाने पे तो इनका स्वागत करते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन उसके बाद उनका कोई ध्यान नहीं रखते। उनको मारा जा रहा है, तिरंगे को रोंदा जा रहा है, उस तिरंगे का भी सम्मान इस देश में इस पुलिस ने नहीं रखा। पहलवानों ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार मुबारक है तमाम लोगों को, ऐसा नया देश, ये उनका बयान है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही कहा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हम बोलते हैं भारतीय संविधान में, हम प्रियम्बल पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया में जो खिलाड़ी इस देश का नाम बाहर दूसरे देशों में जाके रोशन करते हैं, उसके बाद उनके साथ अगर ये हरकतें होती हैं और अगर ये महिला खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह का देश उन लोगों को मुबारक है जिनको ये देश पसंद है। नहीं सोचा था किसी ने भी कि पहलवान हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे और ऐसे जत्थे के साथ पहुंचेंगे कि तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है और वो यहाँ पर बैठी हैं और थोड़ी ही देर में मेडल को वो विसर्जित, जो उन्होंने कहा कि हम करने वाले हैं। देखिए हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये मेहनत खिलाड़ियों की है, ये किसी बृजभूषण की या किसी सरकार के नेता की मेहनत नहीं है, ये खिलाड़ियों की मेहनत है। और आप कह रहे हैं तिरंगा यहाँ नहीं, तिरंगा यहाँ से लेके ब्रह्मकुंड तक है। वहाँ जब गंगा सभा ने विरोध किया तो खिलाड़ी जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर कुछ लोग आ गए, कुछ लोग अभी भी ब्रह्मकुंड पे हैं। और यहाँ पर भी अभी रोका गया था, बिल्कुल रोका जा रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन है, किसी न किसी तरह से बैरिकेडिंग करी जा रही है, कहीं पे कुछ किया जा रहा है, किसी को दबाव बना के रोका जा रहा है। लेकिन कह देना चाहते हैं बड़ी बात आप कह रहे हैं कि समर्थकों को या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखिए ना ये जाम क्यों है, इस हरिद्वार में जाम किस लिए लगाया जा रहा है, जबरदस्ती गलियों में हर की पौड़ी वाले रास्ते पे क्यों रोका जा रहा है, वो इसलिए रोका जा रहा है कि यहाँ समर्थन पुलिस वाले उनके समर्थन में यहाँ पे उनके समर्थन पता है पुलिस वाले यहाँ पर आने देते, उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी कि कैसे भी करके पहलवानों के पास तक समर्थक ना पहुंच पाए। आप समझ रहे हैं, ये जानबूझ के डिसेंट के इनके डिसेंट को दबाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, मौलिक अधिकारों को भी दबा रहे हैं। समझ रहे आप इस बात को? अच्छा, जिस तरीके से बातें हुई, मैंने भैया जी से भी पूछा, वो आमरण अनशन की बात कर रही हैं इंडिया गेट पर पहुंच करके। दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया है कि जंतर मंतर पर तो प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। आपको लगता है कि अब आगे प्रदर्शन किस रूपरेखा में जाने वाला है? दिल्ली पुलिस देश तो नहीं है ना, देश तो जनता है। जब जनता वहाँ जंतर मंतर पे पहुंचेगी तो दिल्ली पुलिस से भी सवाल किया जाएगा कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। और जो ये नुमाइंदे इनको आदेशित करते हैं, बता देना चाहते हैं हम हरिद्वार से हैं, अगर हरिद्वार में ऐसे पापी की कभी भी एंट्री होगी तो उसे मार के भगाया जाएगा यहाँ से। ये हरिद्वार के लोग, यहाँ पर जो ये खिलाड़ी बैठे हैं, हमारे भी आंसू आते हैं, हमारी भी बहन है। सिंह यहाँ पर आए तो बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा, यहाँ से मार के भेजा जाएगा, हम खिलाड़ियों के मार के भगाया जाएगा इन लोगों को। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनको हक नहीं है अपना पक्ष रखने का, जो आप ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? उन्हीं का तो अभी तक तो उन्हीं का ही पक्ष रखा जा रहा है। पहलवानों का पक्ष रखा क्या, मुझे ये तो बताओ। अब तक तो उन्हीं का पक्ष चल रहा है, चल किसका रहा है पक्ष? उनके ऊपर FIR कराने के लिए अब जब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, इससे बड़ी बात और क्या होगी? पूरा सरकार उनका पक्ष ले रही है, पूरा तंत्र उनके पक्ष के लिए लग गया, उनके पक्ष में खड़ा है। प्रधानमंत्री जी तक उनके पक्ष में खड़े हैं। जब ओलंपिक जीत कर आई थी, पक्ष में कैसे खड़े? ना तो हाँ कह रहे ना कह रहे। हाँ, तो ये नहीं कही है उन्होंने, तो बुद्ध ने साफ साफ कहा है, यदि आप अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, मतलब आप अन्याय का समर्थन करते हैं। ये गौतम बुद्ध का कहना है। और तमाम महिला पहलवान यहाँ पर बैठी हैं, ये अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हो जाती है। देखिए यहाँ पर आ चुकी है